अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना मुनीब मानी। नाज़रीन, एक ऐसा फनकार जिसके पैर ज़मीं पर थे लेकिन शोहरत आसमान से बातें कर रही थी। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में चंद ही ऐसे फनकार हैं जिन्हें बशक वक्त टेलीविज़न और फिल्म के शोबों में कामयाबी मिली। इनमें से एक अली एजाज थे। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म की तारीख में इनका नाम कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पहली मर्तबा जब इनकी अदाकारी की शोहरत घर की दहलीज पर पहुंची तो घर वालों ने इन्हें घर से बेघर कर दिया। ये रात गए बारिश के मौसम में अपने घर के बाहर दरवाजे के सामने बैठे रो रहे थे। एक तरफ घर का सुकून था और दूसरी तरफ दुनिया को तस्खीर करने का जुनून। उन्होंने जुनून के साथ जाने का फैसला किया। आखिरकार तवातर से कामयाबियां उसी घर में बाइज्जत वापसी का बायस हुई। अली एजाज 1941 को लाहौर में पैदा हुए। कुदरत ने उनके लिए शोबिस में काम करना लिखा था। यही वजह है कि ज़माना तालिब इल्मी से फरागत के बाद वह बतौर बैंकर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ अरसे में इस काम से इनका दिल उचाट हो जाता। वजह यही थी कि वो एक अदाकार की हैसियत से जिंदगी बसर करना चाहते थे। ये ख्याल इन्हें इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ इनके बचपन के दोस्त थे। यही दोस्ती इनके अदाकार बनने की पहली वजह साबित हुई। यह अलग बात है कि जिंदगी ने दोनों के एक साथ काम करने का मौका ना दिया, लेकिन ये एजाज भी सिर्फ अली एजाज के हिस्से में आता है कि जब मुनव्वर ज़रीफ का इंतकाल हुआ तो फिल्मी सनत में इनकी खला को पूरा करने के लिए यही दोस्त आगे आया और अपने काम से दोस्ती का दम भरा। उन्होंने फनी कैरियर की शुरुआत रेडियो पाकिस्तान लाहौर से की। 60 की दिहाई में उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए अपने कैरियर का आगाज़ किया। ये वो ज़माना था जब लाहौर में स्टेज थिएटर भी मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को स्टेज के लिए भी वक्फ किया। अलहमरा आर्ट काउंसिल के स्टेज पर होने वाले तमाम ड्रामों का लाजमी हिस्सा बने। इन दोनों मीडियम के लिए काफ़ी अरसे तक काम करते रहे, मगर इन्हें बतौर अदाकार ज़्यादा कामयाबी हासिल न हो सकी। लेकिन ये दिल बर्दाश्ता न हुए और मेहनत जारी रखी। रेडियो के माइक्रोफोन से अपनी आवाज़ के जरिए सामीन के दिलों को तस्खीर किया और थिएटर के ड्रामे से हाजरीन के दिल मोह लेने की जदोजहद में कामयाबी की देवी जरा देर से इन पर मेहरबान हुई और अभी इनको मजीद कई मराहिल तय करने थे। किस्मत एक के बाद दूसरा मौका इन्हें फराहम कर रही थी। उन्होंने जिंदगी में किसी मोड़ पर हिम्मत न हारी और आखिरकार ये अपनी जद्दोजहद में कामयाब हुए। पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात लाहौर से शुरू हुई तो इसमें काम करने के लिए रेडियो और थिएटर के नुमाया लोग आगे आए। इन्हीं में से एक अली एजाज भी थे। 1964 में अतर शाह खान जेदी के लिखे हुए ड्रामे लाखों में तीन में मरकजी किरदार किया और यूं पहली मर्तबा अवामी शोहरत के दरवाजे इन पर पूरी तरह खुल गए। इस ड्रामे में इनका तकिया कलाम एवरीबॉडी को चाय की सुला मारता है को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। ये तकिया कलाम हर खासवाम में जुबान ज़दे आम हुआ। यही वो दरवाज़ा था जहाँ से गुजर कर इन्हें फिल्म की दुनिया में भी दाखिल होना था। इस ड्रामे की शोहरत जब फिल्म नगरी में पहुंची तो उस वक्त के मारूफ और मसरूफ तरीन हिदायतकार शबाब किरानवी ने अली एजाज की अदाकारी के हकीकी जौहर महसूस किए। रफ़ी खावर उर्फ नन्हा के जरिए अली एजाज को मुलाकात का पैगाम भेजा। इस मुलाकात में रेडियो, थिएटर, टेलीविजन के शोबे में अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले अली एजाज को फिल्म में काम की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। अली एजाज की ज़िंदगी में 60 की दिहाई बहुत अहम थी। वो नौजवान थे, ख्वाब देखते थे। वो खुद को किसी मेज़ कुर्सी पर बैठकर फाइलों में ज़ाया करने की बजाय ज़िंदगी की शतरंज पर अपनी मर्जी की चाल चलना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हुए। 1967 में अपने कैरियर की पहली फिल्म इंसानियत में अदाकारी की, जिसके हिदायतकार शबाब किरानवी थे। इस फिल्म में पाकिस्तान के तमाम नुमाया अदाकार काम कर रहे थे, जिनमें ज़ेबा, वहीद मुराद, सुल्तान राही, सलमा, फिरदौस, तारक अजीज, नन्हा और दीगर शामिल थे। इस फिल्म में इनका किरदार पटियाला से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर का था। इस किरदार में उन्होंने इतनी जान डाल दी कि सेट पर मौजूद तमाम अफराद उनसे उसी अंदाज में बात करने लगे थे। यही वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक मज़ाहिया गीत में अहमद रुश्दी और आयरन परवीन के साथ अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। लेकिन ये इनके पूरे कैरियर का एक ही गीत है। इस फिल्म के जरिए वह फिल्म नगरी के शब रोज से भी वाकिफ रहने लगे। इनकी मज़ाहिया जोड़ी मारूफ अदाकार नन्हा के साथ मकबूल हुई, जबकि बतौर हीरोइन मुमताज़ का नाम इनके साथ वाबस्ता हुआ। फिर इन दोनों जोड़ियों ने 80 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर राज किया और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। साला साहब जैसी फिल्म इस हसीन दौर की याद है, जिसके नक्श फिल्म बीनों के दिलों पर मुद्दतों रहेंगे।
अली एजाज ने तकरीबन 106 फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाबी फिल्मों की तादाद 84 है, जबकि 22 उर्दू फिल्में थीं। इनके हिस्से में एक पश्तो फिल्म भी आई जिसका नाम खानू दादा था। इनकी चंद नुमाया उर्दू और पंजाबी फिल्मों में इंसानियत, दिलबर जानी, यमला जट, सैयां, टाइगर गैंग, सज्जन दुश्मन, लैला मजनू, वैशी जट, वारंट, दुबई चलो, सोरा ते जवाई, साड़ा साहब, चाचा भतीजा, मोला जट ते नूरी नत, मिर्जा जट, नौकर ते मालक, साहब जी, ससुराल चलो, सोना चांदी, इश्क पेचा, निकाह, चूड़ियाँ, धी रानी, जोड़ा, चोर मचाए शोर शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1993 में तमगा हुस्न कारकर्दगी हासिल करने के अलावा इन्हें मुतअद्दिद निगार अवार्ड भी मिले। उन्होंने अपने नाम पर एक फलाही इदारा भी कायम किया, जिसके जरिए सैकड़ों बेघर अफराद को छत मुहैया की गई। इनकी दिल की नरमाहट ने इन्हें हमेशा मोहब्बत करने वाला इंसान बनाए रखा। वो जितने बड़े अदाकार थे, उससे भी कहीं बढ़कर इनकसार पसंद इंसान थे, जिसके दिल में इंसानियत का दर्द था। एक दरवेश सिफ्त और दर्दमंद दिल रखने वाले अदाकार की यादें उनके मद्दाहों के दिलों में हमेशा कायम रहेंगी। 5 दिहाइयों तक शोबिज़ में काम करने वाले अदाकार की जिंदगी भर की जमा पूंजी यही नाम और साख है, जिसको कमाना हर एक के नसीब में नहीं होता। यह दरवेश सिफ्त फनकार 18 दिसंबर 2022 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।